Hello friends, my name is Deepak Raghav. I am a life coach and a wellness evangelist. Friends, एक बहुत पुरानी आपने saying सुनी होगी कि ignorance is bliss. लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये saying आज के समय में फिट बैठती है हमारी लाइफ में? अभी 3 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था CNBC पर एंड इंटरव्यू दो बहुत ही बड़ी शख्सियत उन लोगों का इंटरव्यू था. द जेंटलमैन वाज डॉक्टर सजीव नायर, जिन्होंने अभी एक बहुत ही इनक्रेडिबल हेल्थ स्टार्टअप स्टार्ट किया है इंडिया में बाय द नेम वी रूट्स, एंड द इक्विटी पार्टनर ऑफ दिस कंपनी मिस्टर सुनील शेट्टी, जिनको पूरा हम सभी जानते हैं, बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती हैं. वहाँ पे मिस्टर सुनील शेट्टी ने एक सेंटेंस बोला था जो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा था. उन्होंने कहा था कि वेलनेस इज चीपर देन इलनेस. कैसा हो कि अगर आपको एक ऐसा अपनी बॉडी का ऑपरेटिंग मैनुअल मिल जाए जिसमें कि आपको सब कुछ पता हो कि आपके अंदर क्या है, फ्यूचर में क्या आने की संभावना है और उनको कैसे अभी से ही उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके. यस, दिस इज पॉसिबल. व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट इट, और मैं ऑफ कोर्स मैंने सोल्यूशन को खुद अपने लिए लिया. ये बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है वी रूट्स की तरफ से, एप्लिमो, EPLIMO. इसको फुल फॉर्म में कहेंगे एपिजेनेटिक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल का एक जीनो मेटाबॉलिक एनालिसिस किया जाता है. जीनो मेटाबॉलिक असेसमेंट मींस 3 तरह की चीजें इसमें किसी भी इंडिविजुअल को मिल जाती हैं एक सोल्यूशन की तरह. पहला काम उस पर्सन का जेनेटिक टेस्ट होता है, जो वी रूट्स हमें प्रोवाइड करता है. वी रूट्स जेनेटिक टेस्ट होता है एंड उस जेनेटिक टेस्ट में जस्ट थ्रू 2 ml ऑफ सलाइवा के थ्रू होता है, जो आप घर से ही भेज सकते हैं. उसके थ्रू आपके बॉडी में जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू जो जीन्स का पूरा हिस्ट्री है, 100 साल हजारों साल से जो आ रहे हैं, उनको 200 से ज्यादा मेडिकल कंडीशंस को स्टडी किया जाता है उस जेनेटिक टेस्ट में. और उसमें वो सारे जीन्स को डिकोड कर दिया जाता है कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो फ्यूचर में जिनके लिए आप वल्नरेबल हैं, संवेदनशील हैं. इजंट इट अमेजिंग? और ना केवल आप वल्नरेबल हैं, बल्कि आप किस रिस्क जोन में फॉल करते हैं. क्या ये एक लो रिस्क जोन में हैं आप पर्टिकुलर किसी डिजीज के लिए, आप नॉर्मल रिस्क जोन में हैं, या आप इंटरमीडिएट रिस्क जोन में हैं, या आप हाई रिस्क जोन में हैं. 200 से ज्यादा मेडिकल कंडीशंस पर आपकी जीन्स को डिकोड कर दिया जाता है. जैसे ही ये स्टडी कंप्लीट होती है, ये टेस्ट कंप्लीट होता है, इमीडिएटली आपको एक ऐप मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऐप है एप्लिमो. उसमें एक मेटाबॉलिक असेसमेंट होता है. उस असेसमेंट में करीब 70 क्वेश्चंस का वो एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चनर है. वो रिलेट करता है कि हमारी आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशंस क्या हैं. इस क्वेश्चनर के बाद जेनेटिक टेस्ट की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, लगभग 62 पेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, और मेटाबॉलिक असेसमेंट की जो फाइंडिंग्स होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको मर्ज करके एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फाइनली एक एनालिसिस आता है, जिसको हम कहते हैं एप्लिमो या एपिजेनेटिक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिकमेंडेशंस. इन रिकमेंडेशंस को मैं बताने से पहले कि इसमें किस किस तरह के रिकमेंडेशंस है, मैं आपको 2 एग्जांपल से जस्ट मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा. अभी जस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन दिस ईयर इटसेल्फ, एक बहुत फेमस पर्सन, BMW इंडिया के CEO मिस्टर रुद्र तेज सिंह की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई. वो ट्रेडमिल पे थे और वो फिटनेस एंथुसियास्ट थे. ट्रेडमिल से हटने के बाद ही वो कोलैप्स कर गए. ही डाइड बिकॉज ही वाज अ फेमस पर्सन. तो इस पे काफी चर्चाएं हुई कि ऐसा क्यों हुआ. तो बाद में पाया गया कि जेनेटिकली उनकी हार्ट में एक कंडीशन थी जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल. ड्यू टू दैट कंडीशन, अगर उनके पास ये पहले से पता होता, उनके पास ये पहले से ही पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन होती कि द पर्सन हु इज हैविंग दिस कंडीशन प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, उसको किसी भी तरह की कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी है.
दूसरी एक्सरसाइज को उनको प्रेफर करना है। अगर उनके पास ये टिप होती, ये रिकमेंडेशन होती, तो शायद ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन 2020 इटसेल्फ, एक एक्ट्रेस जिनका नाम मिष्टी मुखर्जी, जस्ट एज है 27 years, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी कोलैप्स्ड, शी डाइड। न्यूज़पेपर्स में था, हेडलाइंस में था कि डॉक्टर्स ने जो फाइंडिंग दी है उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो डेथ का कारण है वो है कीटो डाइट। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट कीटो डाइट इज नॉट गुड, देयर आर सो मेनी डाइट प्रोग्राम्स जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जैसे कीटो डाइट है, पैलियो डाइट है, एटकिन डाइट है, ये सभी प्रोग्राम्स अच्छे हैं, लेकिन क्या वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनलाइज्ड वे में सूटेबल है, ये नहीं पता। कीटो डाइट्स में कुछ इस तरह की चीजों को विड्रॉ किया जाता है फूड में से, जो हो सकता है उस पर्सन के लिए जेनेटिकली उनकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हो, क्योंकि वो इस डाइट प्लान पे गए। स्पेशली कार्ब्स को विड्रॉ किया जाता है और उनके लिए वो बहुत जरूरी था, एंड जब वो विड्रॉ किया गया तो वो कोलैप्स कर गई एंड शी डाइड। ये दो एग्जांपल्स तो मैंने वो एग्जांपल्स आपको दिए हैं रेफरेंस, जो सब लोगों को पता लगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमारे आसपास हर रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें हमें ये समझ में ही नहीं आता हुआ क्या? कल तक तो सब अच्छा था, इतने सारी यंग डेथ्स अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं आसपास, और हमें एक दो दिन याद रहता है, हमें पेन भी होता है, यू नो, बट व्हाट आई हैव फाउंड, पेन होता है, दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो निगेटिव इमोशन हमारे अंदर आता है वो फियर का है, डर लगता है। Am I right? लेकिन उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि डर 2 या 3 या 4 दिन के बाद हम इसको भूल जाते हैं और हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। यहां पर जब आप एप्लिमो के थ्रू जाते हैं तो एप्लिमो में आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलती हैं, जैसे फूड। आपके लिए जो फूड बहुत अच्छा हो सकता है, मे बी मेरी बॉडी के लिए उस फूड में से कुछ ऐसा हो सकता है जो पॉइजन हो, which is not suitable for my body, vice versa also। मेरे लिए जो अच्छा है वो आप हो सकता है आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस हो। एप्लिमो के अंदर ये रिकमेंडेशंस हमें मिल जाती हैं कि आपको कौन सा फूड अवॉइड करना है जो बहुत आपके लिए डेंजरस हो सकता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लेना है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। दूसरी चीज, न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आजकल, जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेकर लोगों में बहुत अवेयरनेस है, बट डू यू रियली नो दैट देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में हायर कंसंट्रेशन में वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं? यस। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक पर्सनलाइज्ड हमारे पास रिकमेंडेशंस नहीं है, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, until and unless we check it with the doctors or geneticists और विद द एक्सपर्ट्स। एप्लिमो के अंदर वो सारी रिकमेंडेशंस पर्सनलाइज वे में आ जाती हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर सुटेबल है, सबसे अच्छा काम करेगा, और कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन या हैवॉक क्रिएट कर देगा। सो फूड, न्यूट्रिशन। थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने रुद्र तेज सिंह का एग्जाम्पल लिया था, उनका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग था, उसमें उनको कार्डियो नहीं करना था, अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता था। लेकिन आज अब इस तरह की चीज, इस तरह का सोल्यूशन इंडिया में अवेलेबल है थ्रू वी रूट्स, जिसमें वो आपको बिल्कुल पर्सनलाइज्ड आपके एक्सरसाइजेस का रेजीम देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये बहुत एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ओके, ये मेरे लिए सूटेबल है, ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह योगा, स्लीप पैटर्न्स, मेडिटेशंस, इवन कौन से ड्रग्स एक इंडिविजुअल के लिए बहुत सूटेबल होंगे पर्टिकुलर डिसीज में, और कौन से ड्रग्स सूटेबल नहीं होंगे, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो कार्डियक कंडीशंस हो, या बहुत सारी और बीमारियां। ये सारी की सारी चीजें हमें पर्सनलाइज्ड वे में रिकमेंडेशन के तौर पे मिलती हैं एप्लिमो के थ्रू। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन आई वेंट थ्रू दिस, जब मैंने देखा तो मैं अपने आप को बहुत ही फिजिकली फिट मानता हूं और हूं भी, लेकिन व्हाट आई फाउंड कि कुछ ऐसी चीजें मुझे इस एप्लिमो के दौरान मुझे मिली कि आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट। एक दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, विच मीन्स
विच आई नेवर न्यू। जैसे मेरे ग्रैंडफादर को ग्लूकोमा था, मुझे कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जेनेटिक प्रोफाइलिंग में ये है, ये मुझे पता लगा। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही मिड 50s में वो 100% ही लॉस्ट हिज विजन, लेकिन मुझे पता लग गया कि मेरे जेनेटिक प्रोफाइलिंग में ये है। नाउ आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट। और सबसे अच्छी बात है कि जब इस एप्लिमो के अंदर मुझे जो मुझे काउंसलिंग मिला है, उसमें उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि डोंट वरी एट ऑल, अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जो जीन्स जो अनएक्सप्रेस्ड हैं हम उनको सोने के लिए मजबूर कर देंगे, है ना। जो जीन्स जिसमें सारी बीमारियों की जो डिटेल्स है ना, ये जीन्स लोडेड गन की तरह है हमारी बॉडी के अंदर। और ये अगर इनको एनवायरनमेंट मिल जाएगा बॉडी के अंदर तो ये ट्रिगर्ड हो जाएंगे। और अगर हमें पता है कि क्या क्या हमें नहीं करना है और ये एनवायरनमेंट हमने बॉडी में नहीं दिया, तो फिर ये ट्रिगर्ड नहीं होंगे, सोते रहेंगे। Isn't it great? So, मैंने जैसे रुद्र सिंह के बारे में बताया था, यह मेरे जेनेटिक प्रोफाइलिंग में आया है कि क्यूटी इंटरवल जो है मेरा वो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल है। दैट मीन्स मैंने जब भी वर्कआउट जब भी मैंने किया, बीच बीच में ब्रेक्स भी हुए, डिफरेंट तरह से मैं करता रहा, कभी वॉकिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ और, लेकिन मेरा फेवरेट जो एक्सरसाइज का जो रिजीम है वो कार्डियो है, स्पेशली ट्रेडमिल। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं ट्रेडमिल पे काफी काम मैं करता रहा हूँ, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं अगर मेरा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है तो मुझे कार्डियो तो बिल्कुल नहीं करना है। जितनी बार भी मैंने कार्डियो किया है, मैंने अपने हार्ट को डैमेज किया है। नाउ आई नो दैट। एक पूरी क्लैरिटी मुझे मिल गई कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है। नाउ फ्रेंड्स, जब हमें ये पता लग जाता है कि मेरे बॉडी का ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है, don't you think that you can plan, you can proactively take action for your health and fitness? Friends, solutions तो आते हैं, लेकिन हम उनको कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड जो मैंने देखा है कि हमारे आसपास हम चारों तरफ देखेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन एक सोशल डिसीज है, राइट? और बहुत सारी चीजों पे हम डिसीजंस लेने में प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, लेकिन स्पेशली जब हेल्थ एंड फिटनेस की बात है और अपनी हेल्थ और फिटनेस की बात है और उन लोगों की हेल्थ और फिटनेस की बात है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार हमें दूसरा मौका नहीं देता। एंड यू नो द पेन ऑफ रिग्रेट इज द डीपेस्ट पेन। मैंने एक इंडोनेशियन स्पीकर को सुना था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 1% आई नो दैट आई नो, 1% I know that I know, 10% I know that I don't know, but 89% I don't know that I don't know. आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात की है, एप्लिमो फ्रॉम वी रूट्स, ये टॉपिक शायद वही है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ 89% पे वो जो फॉल करता था कैटेगरी में। I have gone through this solution. I have this now personalized recommendations program, and I'm very happy and excited about it. I'm super excited कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, क्या नहीं करना है। और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज स्टडी इट एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट आपके लिए किस तरह से, आपकी फैमिली के लिए ये किस तरह से फिट करता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू।